लोगों का एक्साइटमेंट अगर मुझे चैट बॉक्स में दिखेगा तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूं आज इस बिजनेस के बहुत ही शॉर्ट टाइम में, जो आपके बिजनेस को डबल ट्रिपल और 10 टाइम तक मल्टीप्लाई करने वाले हैं। आज आप जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, वो चैलेंजेस से ओवरकम करके आप अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करेंगे। और मैं आपको बता दूं ये ट्रेनिंग बहुत खास होने वाली है, इस ट्रेनिंग को जरूर सीखिएगा। और जो भी चीजें आज आप सीखें, आप ये भी ट्राई जरूर कीजिएगा कि विद इन 24 आवर यानी एक दिन के अंदर आप इस ट्रेनिंग को किसी ना किसी अपनी टीम को जरूर सिखाएं। अपनी टीम में किसी भी लीडर को आप जरूर सिखाएं, क्योंकि ये आपके बहुत काम की है। जब आप चीजों को लोगों को सिखा देंगे तो आपके ये और ज्यादा माइंड में चले जाएगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। तो ये आपके लिए ओके। सो हियर वी गो। और सबसे पहली चीज, हम जिस बिजनेस के अंदर हैं आज उस बिजनेस के सीक्रेट्स हम जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस बिजनेस का एक नेचर समझाने वाला हूं कि एक्चुअल में हमारे बिजनेस का नेचर है। हमारा बिजनेस सेल्स एंड मार्केटिंग का है, बहुत सिंपल है। अब इस बिजनेस के अंदर कुछ सीक्रेट्स काम करते हैं जो आप अगर समझ गए और अपनी टीम को आपने समझा दिए तो ये आपके बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ज्यादा रोल अदा करेंगे, आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करने में। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है कि हमारे बिजनेस के अंदर 3 आर का एक सीक्रेट होता है, ट्रिपल आर, आर आर आर। हमारा बिजनेस 3 मेन आर पे डिपेंड्स करता है, जिसमें जो सबसे पहला आर है वो इंडिकेट करता है रिटेलिंग को। क्या इंडिकेट करता है? रिटेलिंग को। आपके बिजनेस का आधार, आपके बिजनेस की जो शुरुआत है, आपके बिजनेस की जो स्टार्टिंग है वो शुरू होती है रिटेलिंग से। देखिए समझिए, हमारा बिजनेस क्या है? हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, किसी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस वो ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर एक कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट बना रही है। केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हमारे पास में है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमारे पास में, तो यानी हमारे पास में लोगों की जरूरत के वो प्रोडक्ट्स है और उन प्रोडक्ट्स को हमें लोगों तक पहुंचाना है। दैट इज अवर बिजनेस। बहुत सिंपल है, आप लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत अलग मैथ में आप लोगों को बता रहा हूं, ये आपको क्लियर है। आप वैसे जो भी चीज आपको समझ में आती रहे आप चैट बॉक्स में मेरे को रिस्पॉन्स करते रहिएगा, ठीक है। तो हमारा बिजनेस है कि हमें अपना प्रोडक्ट मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है और उस प्रोडक्ट के बेस पे हमें एक नेटवर्क बनाना है। पहले मैं आपको बिजनेस समझा देता हूं ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि ये सीक्रेट कैसे काम करेंगे, ये क्या कैसे आपके काम करेंगे। हमारा बिजनेस क्या है? हमारे पास प्रोडक्ट है जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, लोगों के डेली जीवन में काम आने वाली जो चीजें हैं वो सारे प्रोडक्ट्स आज हमारे पास में हैं। उन प्रोडक्ट को आपको क्या करना होता है? लोगों को पहुंचाना होता है। सिंपल है। उन प्रोडक्ट के बिहाफ पे आपको एक नेटवर्क बनाना होता है, फिर वो नेटवर्क आपके लिए काम करता है क्योंकि आप उस नेटवर्क को सेम चीज डुप्लीकेट करने के लिए बोलते हैं। और जब आपका एक बहुत अच्छा नेटवर्क बिल्ड हो जाता है, बहुत अच्छी टीम बिल्ड हो जाती है, तब आप उस टीम को लीड करते हैं और उस लीडरशिप के बिहाफ पे आप बहुत अच्छा पैसा अर्न करते हैं और आप एक अच्छी जिंदगी जीते हैं। दैट इज अवर बिजनेस। बहुत सिंपल बिजनेस है। आई होप आप सबको अच्छे समझ में आती है। सिंपल है। यानी शुरुआत कहां से हो रही है? शुरुआत हो रही है कि हमें सबसे पहले प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना होता है। बहुत सारे लोग हमारे इस बिजनेस में गलती क्या करते हैं? प्रोडक्ट की नॉलेज लिए बिना, प्रोडक्ट को समझे बिना इस बिजनेस के अंदर बड़ा करने की सोचते हैं। उन्हें लगता है कि मैं प्रोडक्ट यूज ना करूं, उन्हें लगता है कि मैं प्रोडक्ट लोगों को ना बताऊं, मैं प्रोडक्ट ना करूं, और वो एक ऐसा कुछ सीक्रेट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि मैं इस बिजनेस को ज्वाइन कर लूं और इस बिजनेस को ज्वाइन करके मैं रातों रात यहां से इनकम करना शुरू कर दूं। मेरे बहुत सारे दोस्त, मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर 7 साल से ज्यादा का समय हो गया और मैं आज आपको एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं कि मेरे बहुत सारे दोस्त जो मेरे साथ स्कूल में थे, कॉलेज में थे, वो मुझे रैंडमली कॉल करते हैं और मुझे क्या बोलते हैं? भाई तेरे बिजनेस में मुझे भी ऐड कर ले, तेरे बिजनेस में मुझे भी ऐड कर ले, मेरी भी कोई इनकम करा दे। तो मैं उनको समझाता हूं बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी होगी, उसके लिए आपको काम करना होगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। तो उनका रिप्लाई क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, ये प्रोडक्ट वगैरह हम नहीं लेंगे, वो तो तू खुद ही कर ले, टीम वगैरह नीचे लगा दे, हमारी तो इनकम करा दे। ऐसे मिलते हैं आपको बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। यानी बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर कोई ऐसा जादू तलाश रहे होते हैं कि भैया मैंने तो अपनी आईडी लगा ली, मैंने तो अपनी ज्वाइनिंग कर ली और अब मेरे को इनकम करा दे। तो आपको एक बात समझनी होगी कि ये कोई यहाँ कोई जादू नहीं है, ये एक बिजनेस है और बिजनेस
हर एक चीज पे टिका होता है, आपको हर एक चीज को फॉलो करनी होती है। तो फर्स्ट थिंग जो आपको इस बिजनेस में समझनी वो है रिटेलिंग। जितनी बेहतर रिटेलिंग आप करेंगे उतना मजबूत, उतनी ज्यादा आपकी नींव स्ट्रांग होगी। स्ट्रांग रिटेलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट की रिटेलिंग, आपको अपनी आईडी पे प्रोडक्ट को परचेज करना है और इन प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात करनी है। जब तक आप प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात नहीं करेंगे रिटेलिंग नहीं होगी। तो रिटेलिंग हमारे बिजनेस का सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आज आप देख भी रहे होंगे, अभी अगर आप हमारे इवेंट में आए होंगे, दहली वाले इवेंट में, तो आपने देखा होगा एक ऐसी बच्ची जिसने एक नेटवर्क, एक बच्चा नहीं बनाया, कोई टीम नहीं क्रिएट की, सिर्फ प्रोडक्ट रिटेल करके उसने 1 लाख रुपए की इनकम कर ली। दैट इज द पावर ऑफ रिटेलिंग। अगर आपका प्रोडक्ट दमदार है, अगर आपका प्रोडक्ट पावरफुल है, पहली चीज आपको प्रोडक्ट की पावर को समझना है। अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है, प्रोडक्ट दमदार है, प्रोडक्ट पावरफुल है, तो प्रोडक्ट आपको बहुत सारा पैसा कमा के दे सकता है। आप बाकी चीजों पे बहुत बाद में जाते हो, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट के ऊपर काम करना होता है। जब तक आप प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करेंगे, जब तक आप प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं लेंगे, आप रिटेलिंग में अच्छे नहीं होंगे। और जब तक आपकी एक रिटेलिंग, क्योंकि रिटेलिंग आपको इंस्टेंट इनकम देती है। मैं आपको एक बहुत अच्छे से बता रहा हूँ दोस्तों, हमारे यहाँ पे एमआरपी और डीपी के बीच में 50% का डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है। 50% का डिस्काउंट, यानी आप सिंगल प्रोडक्ट रिटेल करके 50% की अर्निंग कर सकते हैं। 1000 रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट आपको 500 में मिलता है। आप उस प्रोडक्ट को 700, 800, 900 कितने वे में सेल करके इंस्टेंट आप मनी अर्न कर सकते हैं और सामने वाले को उस प्रोडक्ट की वैल्यू मिल जाएगी उस एमआरपी के अकॉर्डिंग। वहां से वो आपको आगे अप्रोच करेगा। लेकिन फर्स्ट थिंग जो आपको इंस्टेंट अर्निंग भी देगी, फर्स्ट थिंग जो लोगों तक आपको, जैसे आज ही हमारे जयपुर के अंदर चारकोल फेस वॉश हमारी टीम में एक कमिश्नर को दिया गया और उस फेस वॉश को देने का पर्पज कोई बहुत बड़ी अर्निंग नहीं है। एक बार उनको वो जो फेस वॉश जब वो लगाएंगे, वो वहां से कितने फेस वॉश निकालेंगे, कितनी बड़ी डील होगी वो आप समझिए। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोगों ने काम किया। लोगों ने मार्ट में, आपने अगर सुनना हो, पूर्वी जी जो मंदसौर से आई थी, मार्ट के अंदर 1,000 चारकोल फेस वॉश की रिटेलिंग का ऑर्डर है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिम के लोगों को, जिम वाले लोगों से जिनके कांटेक्ट होते हैं या लोग जिम करते हैं, तो अगर एक बार आप उनको हमारे जो भी वे एडवांस है, जो भी हमारे प्रोटीन्स है, उनको अगर आप उनको देंगे तो आप सोचिए कितने जिम वाले लोगों के पास आप उनके कांटेक्ट होते हैं। तो रिटेलिंग आपको किसी भी सेगमेंट के अंदर एंट्री का मौका देती है। बहुत सारे लोग पता है रिटेलिंग को क्या समझते हैं, अच्छा बेचने का काम कर रहे हैं। सर एक चीज ध्यान रखिए, अपने माइंड में अच्छे समझ लीजिए, अच्छे से अच्छा लीडर एक बात समझ ले, हर चीज की शुरुआत किसी ना किसी दिन जीरो से हुई थी। सर जब फ्लिपकार्ट स्टार्ट हुआ था तो आपको पता है कि वो बुक्स को लेते थे, दूसरों तक पहुंचाते थे और इस तरीके से बिजनेस करते थे। आपको पता होगा स्विगी या जोमेटो, मुझे एक्चुअल में याद नहीं है, कोई जो उसके ऑनर है उन्होंने शुरुआत की 10-12 डिलीवरी खुद की थी। कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है ना तो उसकी शुरुआत हमेशा जीरो से होती है, उसकी शुरुआत बहुत छोटी होती है। आपका माइंडसेट किसी भी बिजनेस को बड़ा बनाता है। बोलते हैं ना कि बड़े से बड़ा बिजनेस आपके माइंडसेट से बड़ा बनता है, आपकी सोच से बड़ा बनता है। और हर चीज की शुरुआत आपको जीरो से करनी होती है। जब आप रिटेलिंग पे काम करते हैं तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे आप प्रोडक्ट बेचने का काम कर रहे हैं, ये कोई प्रोडक्ट बेचने का काम है, ये तो नेटवर्क बनाने का काम है। मेरा आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपने नेटवर्क बनाया और वो पूरा नेटवर्क प्रोडक्ट यूज ही ना करे तो उस नेटवर्क का आपको क्या फायदा? आपने वो नेटवर्क क्यों बनाया? फर्स्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या वो नेटवर्क आपके किसी काम का है अगर वो आपके प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहा? क्या वो जो मेहनत आपने की उस नेटवर्क को बिल्ड करने में, क्या वो आपके कोई काम आने वाली है अगर वो आपका प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा? नहीं। तो पहली चीज जो आपको समझनी है, रिटेलिंग आपको हर सेगमेंट के अंदर एंट्री करने का मौका देगी। मैं मानता हूं रिटेलिंग की इनकम बहुत बड़ी नहीं हो सकती, आप यहां से लाखों करोड़ों नहीं कमा सकते। हाँ ठीक है, हजारों में आप कमा लोगे, मतलब कोई पर्सन लाखों में जाता है, लेकिन हजारों की अर्निंग हर कोई कर सकता है। लेकिन ये आपको एंट्री कराती है अलग अलग कैटेगरी। जैसे जिम रेंज के प्रोडक्ट आपको सारी जिम सेगमेंट के अंदर एंट्री करा देंगे। एक बार एंट्री हो गई, उसके बाद आपको बिजनेस कैसे बिल्ड करना है वो आपको आगे सीखने को मिल जाएगा। आपके जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है वो आपकी हर घर में एंट्री कराएंगे। आपके जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है वो आपकी किसानों वाली कैटेगरी में एंट्री कराएंगे। यस,
तो अलग अलग कैटेगरी के जो प्रोडक्ट हैं वो आपकी एंट्री कराते हैं, इसलिए प्रोडक्ट की रिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सेक्टर में एंट्री करने के लिए। प्रोडक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा रोल पता है क्या है? लोगों के साथ कॉन्टैक्ट डेवलप करना। प्रोडक्ट आपको हर नेता के घर में एंट्री करा सकते हैं, प्रोडक्ट आपको किसी सुपरस्टार के घर में एंट्री करा सकते हैं, प्रोडक्ट आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के घर में एंट्री करा सकते हैं, और फिर उन कॉन्टैक्ट के बिहाफ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। ओवरऑल ये बिजनेस कम्युनिटी बिल्ड करने का, लेकिन आपको लोगों से कनेक्ट होने का एक माध्यम चाहिए, और वो माध्यम देते हैं प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट के थ्रू आप किसी ऑफिसर से मिल सकते हैं, इन प्रोडक्ट के थ्रू आप किसी अच्छे पर्सन से मिल सकते हैं, आप किसी बिजनेसमैन से मिल सकते हैं, इन प्रोडक्ट के थ्रू आप किसी बड़े बड़े बिजनेसमैन जो अपने शहर के होते हैं उन लोगों से मिल सकते हैं। तो ये सारा काम जो करता है वो प्रोडक्ट करता है। तो रिटेलिंग हमारे बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिंपल है, क्लियर है, समझ में आया? पहला आर क्या इंडिकेट करता है? रिटेलिंग। सेकेंड आर रिक्रूटमेंट। अब सारा काम प्रोडक्ट पर नहीं हो सकता, ये आपको समझना है। क्यों? क्योंकि आप अकेले जितना भी प्रोडक्ट सेल करेंगे वो आपकी इंस्टेंट इनकम तो देगी, लेकिन क्या वो आपकी इनकम को मल्टीप्लाई करेगा? नहीं। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको अब नेटवर्क बनाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बिना रिटेलिंग किए रिक्रूटमेंट की तरफ जाते हैं, ये गलत तरीका। जा सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं, बट तरीका गलत है। गलत तरीके से अगर आप जाएंगे तो वो जो नेटवर्क आप बिल्ड करेंगे वो भी गलत तरीके से जाएगा। और ध्यान रखिए, अगर किसी चीज की शुरुआत ही सही तरीके से हुई तो वो लॉन्ग टर्म में भी सही जाएगा, और अगर किसी चीज की शुरुआत ही गलत तरीके से हुई तो वो लॉन्ग टर्म में भी गलत हो जाएगा। आपको समझ में आई बात? मेरी बात सबके समझ में आ रही है? अगर आपका बेस सही है तो पूरा मकान एकदम सही बनेगा, और अगर बेस गलत है तो फिर पूरे मकान में गड़बड़ होनी है। तो अगर आप विदाउट रिटेलिंग, विदाउट प्रोडक्ट की नॉलेज लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट किए बिना अगर आप सिर्फ नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो फिर पूरी आपकी टीम यही करने वाली है, और यही गलतियां पूरी टीम में होंगी तो आप बहुत बड़ी टीम बनाएंगे, बार बार वो खत्म होगी, बार बार चैलेंजेस हमने ये फेस किए हैं पिछले 7 साल के अंदर इन्हीं गलतियों के चलते, और यही चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे इन्हीं गलतियों के चलते। एक समझदार इंसान वही है जो दूसरों की गलतियों से चीजों को सीख लेता है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, सही तरीके से बिजनेस को बिल्ड करना है। तो रिटेलिंग अगर आपने कर ली, प्रोडक्ट अगर आपको लोगों तक पहुंच गए, वहां से आपको ये दिमाग लगाना है कि मैं अकेला इस बिजनेस को कितने दिन तक कर सकता हूं। नहीं, अब मुझे एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, अब मुझे एक टीम क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जो सेकंड चीज है वो है रिक्रूटमेंट, नए नए लोगों को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना। ठीक है, रिटेलिंग का पार्ट अगर क्लियर हुआ है तो मैं अब आपको रिक्रूटमेंट का पार्ट समझा रहा हूँ। रिक्रूटमेंट के अंदर किन किन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप लोगों को रिक्रूट करते हैं, जब आप लोगों को ज्वाइन कराते हैं, तो आपको सबसे पहली चीज ये समझ लेनी है कि रिक्रूटमेंट करते टाइम आपको 2 चीजें, पहली चीज आप किसी को जज नहीं कर सकते, दूसरी चीज आपकी रिक्रूटमेंट टोटल नंबर पे डिपेंड करती है। अगर आप सेलिंग के बिजनेस में हैं तो जितने ज्यादा लोगों पे आप ट्राई करते हैं उतने ज्यादा लोगों के आपके साथ ज्वाइन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बिजनेस टोटली नंबर्स पे डिपेंड करता है। जितने ज्यादा नंबर्स पे आप ट्राई करेंगे उतने ज्यादा लोग आपके साथ इस बिजनेस में कनेक्ट होंगे। और ये सीक्रेट्स आपने अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर बहुत सालों से, बहुत महीनों से सीखा होगा कि आपकी हेल्पलाइन बोलती है कि अगर आपको ज्वाइनिंग बढ़ानी है तो आप नंबर ऑफ कॉलिंग बढ़ाइए, आप लोगों को प्लान दिखाने की जो आप जितने ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएंगे उतना ज्यादा आपको ज्वाइनिंग आएंगी। तो रिक्रूटमेंट का एक ही सीक्रेट है, और वो सीक्रेट क्या है? आप नंबर्स बढ़ाइए, जितने ज्यादा लोगों पर ट्राई करेंगे। हमें से बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर पर्सन पर ट्राई करते हैं और उस पर इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अगर वो ज्वाइन करेगा तो बिजनेस चलेगा और वो ज्वाइन नहीं करेगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। ये रिक्रूटमेंट का तरीका नहीं। रिक्रूटमेंट का तरीका बहुत सिंपल है। आप डेली के 10 लोगों को ट्राई करेंगे, 10 में से 7 लोग आपकी बात सुनेंगे, 5 लोग आपकी बात मानेंगे, उनमें से 3 लोग रेडी होंगे आपके साथ बिजनेस को करने के लिए, और केवल 1 पर्सन होगा जो आपके साथ इस बिजनेस में आएगा। यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज चलता है। तो अगर आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, अगर आप सेलिंग के बिजनेस में हैं, तो आपको नंबर गेम को समझना होगा कि जितने ज्यादा नंबर्स पे आप ट्राई करेंगे उतना बेहतर रिक्रूटमेंट आपका होगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है? थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिटेनिंग। अब रिटेलिंग और रिटेनिंग में डिफरेंस है। आप जो टीम बना रहे हैं उस टीम को रिटेन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों को ज्वाइन कराते जा रहे हैं और लोग आपको छोड़ते जा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो छोड़ेंगे, लेकिन लगातार आप लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं और लगातार लोग आपको छोड़ते जा रहे हैं, तो फिर उस नेटवर्क को बनाने का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, कोई सेंस नहीं निकल रहा है। ये आपके समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप एक नेटवर्क इसलिए बना रहे हैं कि वो नेटवर्क आपके लिए काम करेगा। क्लियर है? तो आप एक नेटवर्क को बना रहे हैं, वो आपके लिए काम करेगा, लेकिन अगर वो आपको तुरंत क्विट कर रहे हैं, वो आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो उस नेटवर्क का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है। तो थर्ड थिंग इज रिटेनिंग। आपको उस लोगों को रिटेन करना है, और रिटेनिंग में
किन चीजों का ध्यान रखना है वो आप ध्यान रखिए। रिटेनिंग में जो सबसे पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है सर्विस आफ्टर सेल्स। आपने सामने वाले को जब ज्वाइन करा दिया उसके बाद आप उसको क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ये रिटेन करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप सेल्स के बाद उसको क्या सर्विस दे रहे हैं। सर्विस में मतलब क्या है, आप उनको मीटिंग्स का लिंक टाइम पे भेजते हैं या नहीं भेजते, आप उनसे टाइम पे उनकी काउंसलिंग करते हैं या नहीं करते, आप उनसे बात करते हैं या नहीं करते, आप उनको बुक सजेस्ट कर रहे हैं या नहीं सजेस्ट कर रहे हैं, आप उनको बिजनेस सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे हैं। अगर आप लोगों को सिर्फ ज्वाइन करा के और उनको सिर्फ ये सोच के छोड़ दिए कि हाँ भैया इन्होंने प्रोडक्ट ले लिया अब इनका काम है आगे लोगों को प्रोडक्ट दे दें, तो आप एक नेटवर्क बिल्ड नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ लोगों तक प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं। आपको रिटेनिंग यहां पे चीजों को समझनी होगी। बिजनेस के 3 तरीके, फर्स्ट थिंग रिटेलिंग, यहां से आपको मिलेगा कस्टमर, फिर रिक्रूटमेंट, यहां से आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर, और रिटेन करके आप लोगों को बनाएंगे लीडर। और जब आपकी टीम में लीडर होंगे तब आपकी एक बड़ी इनकम होगी। तो रिटेनिंग में इंपॉर्टेंट क्या है, सर्विस आफ्टर सेल। एक सामने वाले पर्सन को ज्वाइन कराने के बाद उसकी आईडी ग्रीन होने के बाद आप क्या सर्विस देते हैं। आप उनको बुक रिकमेंड करते हैं, क्या आप उनको मीटिंग्स में कॉल करते हैं, क्या आप उनकी काउंसलिंग करते हैं, क्या आप उनसे बात करते हैं, क्या आप उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, और क्या आप उनको बिजनेस सिखाते हैं। अगर आप ये सारी सर्विस अपने लीडर को दे रहे हैं, अगर आप ये सारी सर्विस अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं, तो आप उसे रिटेन कर पाएंगे और ये रिटेनिंग आपके लॉन्ग टर्म में काम आने वाली है। तो फर्स्ट सीक्रेट जो आपको समझना है, 3 R पे हमारा बिजनेस टिका है, रिटेलिंग, रिक्रूटमेंट एंड रिटेनिंग। और तीनों के सीक्रेट्स भी आपको मैंने बताए हैं। रिटेलिंग का मतलब है प्रोडक्ट को आपको लोगों तक पहुंचाना है, इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से प्रोडक्ट के बारे में बात करनी पड़ेगी। रिक्रूटमेंट टोटली कॉलिंग पर डिपेंड करता है, लॉ ऑफ एवरेज पे चलेगा, जितने ज्यादा लोगों से आप बात करेंगे उतने ज्यादा जर्निंग के चांस है। यहां आप किसी पर्सन पर रुक नहीं सकते, जज नहीं कर सकते। आप जिस इंसान के बारे में सोचेंगे कि ये ज्वाइन करेगा वो शायद आपको ना ज्वाइन करे, और जिसके बारे में आप सोचेंगे ये कभी नहीं ज्वाइन करेगा वो शायद आपको ज्वाइन कर ले। तो रिक्रूटमेंट टोटली नंबर का गेम है, और रिटेनिंग में क्या काम करता है, सर्विस आफ्टर सेल्स। आपको अगर क्लियर है तो हम आपको लेके चलते हैं दूसरे सीक्रेट्स की तरफ जो आपको इस बिजनेस में और आगे लेके जाएगा और डेवलप करेगा। अभी हमने बात की ट्रिपल R की, अब हम बात करेंगे ट्रिपल C की। 3 ऐसे C जिस पे आप काम करके अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला काम है वो है, पहला C आपको इंडिकेट करेगा कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस टोटली कॉन्टेक्ट्स पे डिपेंड करता है। आपके पास कितने कॉन्टेक्ट्स हैं और आप कितने कॉन्टेक्ट्स बनाना जानते हैं, यही डायरेक्ट सेलिंग है, यही इस बिजनेस का सबसे बड़ा प्रभाव है। आपको अगर इस बिजनेस में बड़ा करना है तो आपको इस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्ट्स पर पहुंचना पड़ेगा। तो पहला सी इंडिकेट करता है कॉन्टेक्ट। आपके पास ऑलरेडी कितने कॉन्टेक्ट हैं और आप कितने कॉन्टेक्ट बनाना जानते हैं, इस पर टोटली डिपेंड करता है ये बिजनेस। कैसे करेंगे कॉन्टेक्ट, सबसे पहले आपके पास जो भी अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट, आपने अगर बेसिक ट्रेनिंग अटेंड की है तो आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाने का तरीका सिखाया गया होगा। तो वहां से आपको पता चलता है कि फ्रेंड लिस्ट, जिसकी हम बात करते हैं कि फ्रेंड लिस्ट या कॉन्टेक्ट लिस्ट को किस तरीके से बनाया जाता है। तो उस तरीके से आप डायरी में जब लिख के उसको तैयार करते हैं तो आपकी पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट तैयार होती है। बाकी आप लोगों से मिलते जुलते सोशल मीडिया टूल्स को स्क्रॉल करते करते अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट को बढ़ाते हैं। तो पहली चीज क्या है, जितने ज्यादा कॉन्टेक्ट आपकी डायरी में होंगे, मेरा ये मानना है, मैं हमेशा बोलता था कि अगर आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि एक बात हमेशा समझ लीजिए सर, जितने ज्यादा कॉन्टेक्ट आपके पास हैं उतना बड़ा आपका नाम होने वाला है और उतना बड़ा आपके पास पैसा आने वाला है। इट इज ऑल अबाउट कॉन्टेक्ट, कि आपके पास कितने कॉन्टेक्ट हैं। तो एक जो डायरी मैं हमेशा बोलता हूं वो आपके पास सिर्फ अपने कॉन्टेक्ट्स की होनी चाहिए, और बड़े ही प्रॉपर तरीके से आपके पास कॉन्टेक्ट लिखे हुए होना चाहिए। अगर आप जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जिसके पास जितने ज्यादा कॉन्टेक्ट है वो उतना बड़ा आदमी बनेगा। तो कॉन्टेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। आप बहुत सही तरीके से अपनी डायरी में, जो मैं हमेशा बताता हूं, सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, क्या वो पर्सन काम करते हैं, ट्रस्ट फैक्टर, कौन सी जगह काम करते हैं, तो वो सब कुछ आपको बनाना है जो आपको बेसिक ट्रेनिंग में बताया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्टेक्ट। आपके पास कॉन्टेक्ट का होना बहुत जरूरी है, जो पहला से। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको बनाने पड़ेगा। अगर आप बोलते हैं कि नहीं सर मेरे पास कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, तो फिर सर आपके इस बिजनेस में आपका कोई मतलब नहीं है। बहुत कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। आपको कॉन्टेक्ट या तो आपके पास होने चाहिए या आपको बनाने आने चाहिए, ये आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपके पास कॉन्टेक्ट है तो सेकंड सी इंडिकेट करता है कॉलिंग। आपकी डायरी में कॉन्टेक्ट लिखे हुए हैं। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, धर्मेंद्र जी का मैसेज आया, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। अदर लीडर प्लीज मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स करेंगे, क्या मेरी वॉइस क्लियर है और ब्रेक हो रही है? मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है?
ओके, थैंक यू सो मच धर्मेंद्र जी। मे भी आपकी तरफ नेटवर्क इश्यू हो सकता है। तो सेकंड चीज जो हम बता रहे थे वो था कॉलिंग। आपकी डायरी में कॉन्टेक्ट लिखे हुए हैं, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट भरी हुई है, आपकी फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट भरी हुई है, और आप उन लोगों से कॉलिंग ही नहीं करते, आप उन लोगों से बात ही नहीं करते हैं। तो ये उसी तरीके से है कि आपके पास है तो सब कुछ, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं। आपके पास रॉ मटेरियल तैयार है, लेकिन आप उस रॉ मटेरियल का बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो आपको चीज समझनी होगी कि आपको अपने कॉन्टेक्ट्स को कॉल करना होगा। दैट दिस इज द बिजनेस ऑफ कॉलिंग। आपके पास कॉन्टेक्ट्स हैं। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो सिर्फ 100 कॉन्टेक्ट्स होने के बावजूद उनकी कॉलिंग से और उनके नेटवर्क से, उनकी कॉन्टेक्ट से अपने बिजनेस को बढ़ा लेते हैं। और कई लोगों की खुद की हजारों लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है, लेकिन वो कॉलिंग ही नहीं करते, वो उनसे बात ही नहीं करते, तो वो इस बिजनेस में कुछ नहीं कर सकते। तो कॉन्टेक्ट्स आपके पास होने चाहिए, और कॉन्टेक्ट्स पे आपको कॉलिंग करनी है, उनसे बात करनी है। जितने ज्यादा कॉलिंग आपकी होगी दिन में, उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में ग्रो करेंगे। मैंने एक टारगेट बनाया था अपने इनिशियल डेज में, जब मैं इस बिजनेस के 0 फेज पे था, कि मैं दिन की 20 कॉल करूंगा। कितनी? 20 कॉल्स पर डे। वो चाहे मैं अपनी टीम के लीडर्स को करूंगा या फिर मैं अपने गेस्टों को करूंगा। 20 कॉल्स पर डे अगर आप नहीं करते हैं तो आप इस बिजनेस में कुछ नहीं कर रहे हैं। 20 कॉल्स करने के लिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 घंटे का टाइम चाहिए 20 लोगों से बात करने की। और अगर आप इस बिजनेस में 3 घंटे भी कॉल नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इस बिजनेस में एक तरीके से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस पूरी तरह कॉलिंग। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो प्लानिंग तो बड़ी बड़ी करते होंगे, मुझे स्टार बनना है, मुझे सिल्वर बनना है, मुझे गोल्ड बनना है, मुझे सफायर बनना है, मुझे पैसा कमाना है। प्लानिंग का बिजनेस नहीं सर, कॉलिंग का बिजनेस। प्लानिंग का बिजनेस नहीं है, कॉलिंग का बिजनेस है। एक सेकंड में और चेक कर लेता हूं। मेरी तरफ से तो नेटवर्क प्रॉपर है दर्शन जी, आपको भी अगर प्रॉब्लम है तो आप ही की तरफ से मे भी नेटवर्क इशू होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर आप 20 कॉल्स पर डे भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस बिजनेस में कुछ नहीं कर सकते, ये बात आप समझ लीजिए। कॉलिंग के बिजनेस में आपके लिए कॉलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस ही कॉलिंग है। तो आप जितने ज्यादा लोगों पे कॉल करते हैं, जितने ज्यादा लोगों से, भैया प्लानिंग का बिजनेस नहीं कि आप कितनी ज्यादा प्लानिंग करते हैं। आप कितनी भी कम प्लानिंग करिए, कॉल ज्यादा करिए, वो आपके ज्यादा काम आए। आप ज्यादा प्लानिंग करते हैं, कॉल कम करते हैं, बहुत काम आएगा। और मैं सिर्फ बता दूं, 90% लोग ऐसे हैं जो प्लानिंग ज्यादा करते हैं और कॉलिंग कम करते हैं। मैं आपसे एक बहुत बड़ा यहाँ पे आप लोगों से पूछता हूँ, चूंकि चैट यहाँ पे ऑफ है, कोई देख नहीं सकता। आप ईमानदारी से मुझे बताइए कितने लोग हैं ईमानदारी से जो पर डे 20 लोगों को कॉल लगाते हैं। इसमें आप अपने गर्लफ्रेंड को ऐड मत करिएगा, रिलेटिव्स को ऐड मत करिएगा, जिनसे आप फालतू की बातें करते हैं। वो आपके बिजनेस का मतलब नहीं है। उनसे आप पूरे दिन बात करते हैं, उनसे हमें मतलब नहीं है। आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ऐड नहीं कर सकते। ऐसे लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे जो बिजनेस के लिए 20 कॉल्स पर डे लगाते हैं। 20 कॉल्स पर डे। अच्छा चलिए, आप टाइप करके बताइए ऑनेस्टी के साथ, चैट बॉक्स ऑफ है, आप कॉलिंग पर्सन है या प्लानिंग पर्सन है? आप पूरे दिन प्लान ज्यादा करते हैं या कॉल ज्यादा करते हैं? क्योंकि कोई पर्सन तो आप हैं, तभी आप इस मीटिंग में हैं। तो आप लिखिए कॉलिंग पर्सन है या प्लानिंग पर्सन है, और ईमानदारी से रिस्पॉन्स करिए। अगर आप कॉलिंग पर्सन है तो यकीन मानिएगा आपके बिजनेस में आपके आगे जाने के बहुत चांस है। और अगर आप सिर्फ प्लानिंग पर्सन है, प्लानिंग मतलब समझ रहे हैं, पूरे पूरे दिन बस बैठ के सोचते रहते हैं, मुझे सफायर बनना है, मुझे रूबी बनना है, मुझे प्लेटिनम बनना है, उनका कुछ नहीं हो सकता सर, उनका कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो आपको आज से कॉलिंग पर्सन बनना है। 20 कॉल्स पर डे मिनिमम आपको खुद हैबिट डालनी है और अपनी टीम में हैबिट डलानी है। आप जब कॉल करेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप अपने आप में एक बिजनेसमैन है, आपको पता है आपको क्या बात करनी है। ये मत, आप में से बहुत सारे लोग इसलिए कॉलिंग नहीं करते कि सर मैं कॉल करके बात क्या करूंगा। आप कॉल करिए, बात क्या करनी खुद अपने आप आ जाएगा। आप कॉल करिए, ये दिमाग में रखिए कि आपको बिजनेस प्रमोट करना है। क्लियर है? थर्ड थिंग, कंसिस्टेंसी। अब ये वो वाली कंसिस्टेंसी नहीं है जो मैं सिस्टम के पार्ट में बताता हूँ, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी नहीं। ये कॉलिंग आपको कंसिस्टेंट करनी है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो एक दिन तो काम करते हैं, दूसरे दिन नहीं करते। एक दिन तो कॉल लगाते हैं, दूसरे दिन नहीं लगाते। अपना बिजनेस कंसिस्टेंसी का है। अगर आप इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं और अपने इनिशियल फेज पे हैं, इनिशियल फेज का मतलब अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए से नीचे है तो आप अपने आप को इनिशियल फेज पे मानिए इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि आपको पता है ये बिजनेस है और बिजनेस के अंदर फ्लक्चुएशन होती है, ये कोई जॉब नहीं। तो अगर आपकी इनकम 1 लाख नहीं है मतलब आप इसके इनिशियल फेज में हैं। और अगर आप इनिशियल फेज में हैं तो आपको कंसिस्टेंसी वर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब प्रोडक्ट वाली कंसिस्टेंसी नहीं, इसका मतलब है कि अगर आप 7 दिन में से 5 दिन काम करके 2 दिन की छुट्टी ले रहे हैं, यकीन मानिए आप जीरो कर रहे हैं अपने पूरे बिजनेस को। वो आपका जीरो काम है। क्यों? क्योंकि आप रेगुलर लोगों के कांटेक्ट में आके लोगों को ज्वाइन कराते हैं। हर दिन आपको लोगों का फॉलोअप करना पड़ता है, हर दिन आपको लोगों से बात करनी पड़ती है। तो अगर आप इनिशियल फेज पे, यानी अगर आपके पास एक अच्छा नेटवर्क नहीं बना है, अगर आपकी लाख रुपए तक इनकम नहीं हुई,
और उस केस में अगर आप कंसिस्टेंट नहीं, अपने बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। तो क्लियर है, समझ में आया? 3 C समझ में आया? कॉन्टैक्ट, कॉलिंग एंड कंसिस्टेंसी। आपके पास कॉन्टैक्ट होने चाहिए, आपको उन्हें कॉल करना है और आपको कंसिस्टेंट होके कॉन्टैक्ट बढ़ाने हैं और उनको कॉलिंग करनी है। अब हम लेके चलते हैं आपको तीसरे सीक्रेट्स के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है। इसको थोड़ा बारीकी से समझिए। हमारा बिजनेस 3 P पे चलता है, ट्रिपल P, जिसमें जो सबसे पहला P इंडिकेट करता है कि आपको सबसे पहले जब आप लोगों से बात करने जाते हैं तो आपको सबसे पहले लोगों की प्रॉब्लम या पर्पज, इन दो में से एक चीज पता करना बहुत जरूरी है। हमें से बहुत सारे लोग पता है क्या गलती करते हैं, सामने वाले पर्सन से बात करते हैं और पहली ही बात में अपना बिजनेस थोपना शुरू कर देते हैं। हमारे पास इस बिजनेस से लाखों रुपए की इनकम आती है, हमारे पंकज सर इतना कमाते हैं, ये इतना कमाते हैं, इन्होंने ये गाड़ी ले ली, इन्होंने ये घर खरीद लिया, ये हो गया, वो हो गया, और हम सीधा अपना बिजनेस थोपना शुरू कर देते हैं। या फिर दूसरा क्या शुरू करते हैं, बिजनेस नहीं, प्रोडक्ट में हमारे पास केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट है। आपने सामने वाले की ना प्रॉब्लम जानी, ना सामने वाले का पर्पज जाना, आपने सिर्फ अपनी बातें थोपी। जब तक आप सामने वाले की प्रॉब्लम और पर्पस ना पता लगा लो, उससे पहले आपकी किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। पहला P इंडिकेट करता है किसी भी पर्सन को अगर आप अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, चाहे वो आपका कंज्यूमर बने, चाहे वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बने, आपको सबसे पहले P पे काम करना है। उसका पर्पज फाइंड आउट करिए और उसकी प्रॉब्लम फाइंड आउट करिए। जब आप सामने वाले की प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लेते हैं कि उसको लाइफ में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और उसका पर्पज फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो एक्चुअल में लाइफ में क्या करना चाहता है। अब ये फाइंड आउट कैसे करते हैं, पर्पज फाइंड आउट करने का तरीका हमने ऑलरेडी PMF कार्ड आपको बताया हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों को PMF कार्ड बनाने का तरीका पता होगा, जिनको नहीं पता है वो अपनी अपलाइन से जरूर पता लगा। ठीक है, प्रॉब्लम इन द सेंस क्या कि जो प्रोडक्ट आप रिकमेंड करेंगे उससे पहले आप सामने वाले की प्रॉब्लम जानिए, हेल्थ प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, लाइफ प्रॉब्लम, इन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। जब आप सामने वाले की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं और उसके पर्पज का जरिया बनते हैं, तो वो सिर्फ आपके साथ एक कंज्यूमर नहीं बनता, वो आपका पार्टनर बनता है, वो आपके साथ बिजनेस में पार्टनर बनता है, वो आपकी वैल्यू करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप में से बहुत सारे लोगों के साथ पता है दिक्कत क्या, आप में से बहुत सारे लोग ना टीम बनाते हैं, लोगों की जॉइनिंग भी कराते हैं, और महीने भर के अंदर ना वो टीम खत्म हो जाती है। सही बात है, आप में से बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती होगी। 2, 4, 5 लोगों की आपने टीम बनाई, उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया और अगले महीने उन्होंने आपको रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ उनको एक कस्टमर ही बनाया था, इससे ज्यादा आपने उनमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। आपने उनकी प्रॉब्लम जानी नहीं, आपने उनका पर्पज जाना नहीं। जब आप लोगों का पर्पज नहीं जान रहे, जब आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं जान रहे, वो आपके साथ कनेक्ट क्यों रहेंगे? तो जब आप लोगों की प्रॉब्लम और पर्पज फाइंड आउट करते हैं तो आपको ये पता लग जाता है कि अब आपको इनको क्या बताना है। आपको सामने वाले का पर्पज पता है कि वो अपनी लाइफ में क्या, कहां पहुंचना चाहता है, तो अब आपको पता है कि इसको क्या प्लान देना है। देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि मैं बेस्ट प्रेजेंटर बनना चाहता हूँ। कितने लोग हैं जो बेस्ट प्रेजेंटर बनना चाहते हैं? मैं एक बार चैट बॉक्स में आपके मैसेज देख सकता हूँ, यस टाइप कीजिए प्लीज। कितने लोग हैं जो बेस्ट प्रेजेंटर बनना चाहते हैं? सब बनना चाहते हैं, सबके मैसेज आ रहे हैं। अच्छा, कोई है जो मुझे बता सकता है कि सर बेस्ट प्लान ये है? कोई है जिसने अपना PPT बनाया हो? कोई है जो कॉन्फिडेंस में बोले कि सर मेरे पास है बेस्ट प्लान दार्जू माइंड का, मैं बेस्ट प्लान क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है? बेस्ट प्लान की परिभाषा, बेस्ट प्लान की डेफिनेशन, कोई भी चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दे, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। बेस्ट प्लान की डेफिनेशन क्या है? बेस्ट प्लान की डेफिनेशन, कौन सा प्लान बेस्ट होता है? कोई बताएगा? सुमन जी का आया है मेरे पास, तो मैं सुमन जी को एक बार अनम्यूट कर देता हूँ। यस, थोड़ी सी इंटरेक्टिव बातें होंगी तो आप लोग और इंटरेस्ट दिखाएंगे। यस सुमन जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। यस मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। सुमन जी, आपको मेरी वॉइस आ रही है? चलिए, सुमन जी का रिप्लाई नहीं आ रहा। और कोई पर्सन है जो कह रहे हैं कि सर मैं बताऊंगा बेस्ट प्लान क्या होता है? प्रांजल जी बताएंगे। चलिए, प्रांजल जी को हम अनम्यूट करते हैं। यस सर, आपको भी हमने अनम्यूट किया है, आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। यस प्रांजल जी। सर मेरी नजर में सर बेस्ट प्लान ये है, जिस तरीके से सर मैं काम करता हूँ कि सामने वाले पर्सन का जो भी प्रॉब्लम है या फिर जो भी पर्पस है उसका जिसका अपने कंपनी के साथ में या फिर अपने बिजनेस के साथ में
सर मेरी आवाज आ रही है? यस यस, क्लियर है। यस सर। सर मेरा यही है कि अगर सामने वाला कोई पर्पस है उसका अपने इस बिजनेस के थ्रू प्लान पर्पस अचीव करवाना ही अपना बेस्ट प्लान है। अगर कोई उसको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि उसकी कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना अपने प्लान के थ्रू ही बेस्ट प्लान है सर। बहुत सिंपल शब्दों में अगर आपको मैं बोलूं कि एक प्लान बेस्ट वही है जो लोगों को ज्वाइन करा सके। आप कुछ भी बता के लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं, मतलब आपका प्लान परफेक्ट है। और अगर आप पूरा ज्ञान दे देते हैं इंडिया से लेके पूरे विश्व का और आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं करा सकते, तो फिर आपके प्लान का कोई मतलब नहीं। क्लियर है? आप कंपनी के सारे इतिहास बता दीजिए, आप प्रोडक्ट का सारा इतिहास लिख दीजिए, लेकिन अगर आप सामने वाले की ज्वाइनिंग नहीं करा पा रहे हैं तो आपका प्लान का कोई मतलब नहीं है। और अगर आप सिर्फ 5 मिनट बात करके सामने वाले की ज्वाइनिंग करा देते हैं, मतलब आपका प्लान परफेक्ट है। बहुत सिंपल। क्लियर है? तो आपको अगर बेहतर प्रेजेंटर बनना है, रंजुल जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। या थैंक यू। तो आपको अगर बेहतर प्रेजेंटर बनना है तो उसका एक बहुत सिंपल तरीका है, लोगों की प्रॉब्लम और पर्पस फाइंड आउट करिए, उसका सॉल्यूशन दीजिए, आपका प्लान बेहतर अपने आप हो जाए। तो जब आपको पता होता है कि सामने वाले का पर्पस क्या है, या आपको ये पता होता है कि सामने वाले को प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सामने वाले लोगों को ना 50 तरीके के प्रोडक्ट रिकमेंड करते होंगे, करते हैं, ये भी प्रोडक्ट है वो भी प्रोडक्ट है। अगर इतना प्रोडक्ट रिकमेंड करने की जगह आप सिर्फ सामने वाले की हेल्थ प्रॉब्लम पता कर लें, उसकी या उसकी फैमिली की, और आपको उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रोडक्ट बता दें, मैं गारंटी दे रहा हूं वो आपको मना नहीं करेगा। 99% चांस है वो आपको मना नहीं करेगा, 1% अपवाद हर जगह होता है। तो जब आप लोगों की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उनको सॉल्यूशन देते हैं तो आपका प्लान परफेक्ट होता है। तो हमारा जो बिजनेस है वो 3 P पे चलता है। सबसे पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट करिए, पर्पस फाइंड आउट करिए, उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दीजिए। जो भी उसको प्रॉब्लम है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दीजिए। जो भी हेल्थ को लेके कोई इश्यू है, फैमिली में कोई इश्यू, उसको लेकर प्रोडक्ट दीजिए। और जो उसका पर्पस है, उस पर्पस को लेके प्लान दीजिए। बहुत सिंपल। तो प्रॉब्लम, प्रोडक्ट एंड प्लान। जब सामने वाले की आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, उस रेंज का आपने प्रोडक्ट उनको दिया, फिर उससे आपको समझाया कि इससे आप बिजनेस कितना बड़ा कर सकते हैं, आपने उनको प्लान। तो ये सिंपल बिजनेस है। हम क्या गलती करते हैं, हम सीधा बिजनेस शुरू कर देते हैं, हम सीधे प्लान पे चले जाते हैं, हम सीधा प्रोडक्ट बताना शुरू कर देते हैं। हमें सबसे पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है। अगर प्रॉब्लम फाइंड आउट करके चीजें करेंगे तो आप ज्यादा बेहतर रिजल्ट निकाल पाएंगे। ठीक है? और अब मैं आपको लेके चलता हूं एक लास्ट सीक्रेट की तरफ जो आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करेगा। हमारा बिजनेस ट्रिपल एस पे काम करता है। ट्रिपल एस, स्किल, स्केल एंड स्पीड। आपके इस बिजनेस में अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी स्किल पे काम करना पड़ेगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि आपको इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए कोई स्किल चाहिए, नहीं, लेकिन आपको इस बिजनेस में जब ग्रो करना है तो आपको अपनी स्किल पे काम करना होता है। स्किल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको सुंदर दिखना होगा। स्किल का मतलब आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना आना चाहिए, डेमो करना आना चाहिए, आपको प्लान देना आना चाहिए, आपको लोगों से बात करनी आनी चाहिए। ये सब पार्ट ऑफ स्किल्स, ये सब आपकी स्किल्स का पार्ट है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी स्किल्स पे काम नहीं करना चाहते। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको लोगों से बात करने में हेजिटेशन होती होगी। यस, आप अपनी इस स्किल पे काम नहीं करना चाहते कि मैं अपनी हेजिटेशन की प्रॉब्लम को दूर करूं, और आप उस पर बचना चाहते हैं। इंसान की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, हम अपनी कमियों को बाहर नहीं निकालना चाहते। हमें लगता है कि हमारी कमी लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए और हम अपनी कमियों को छुपाते हैं। एक बात ध्यान रखिए, किसी भी कमी को छुपाने से आपकी वो कमी और ज्यादा आपके अंदर बढ़ रही है, आपके अंदर वो और ज्यादा पनप रही है। आपको अगर उसे खत्म करना है तो उसका तरीका यही है कि उसे सामने लाया जाए और उसके साथ काम किया जाए, उसको माना जाए और उसके सॉल्यूशन पे काम किया जाए। जिस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको छोड़ देने से सॉल्यूशन नहीं निकलता, आपको उस पर काम करना पड़ता है। उसी तरीके से अगर आपको लगता है कि आपकी कोई स्किल कमजोर है तो उसे परफेक्ट करने का एक ही तरीका है, रिपीटेशन। बार बार प्रैक्टिस करके ही आप किसी भी फील्ड में परफेक्ट हो सकते हैं। बोले कि प्रैक्टिस इकलौती ऐसी चीज है जो आपको किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बना सकती है। प्रैक्टिस। कोई भी जन्म से स्किलफुल नहीं होता, ये आप सब जानते हैं। कोई भी जन्म से कोई बहुत तगड़ा हीरो नहीं होता, कोई भी जन्म से कोई बहुत अच्छा कम्युनिकेशन लेके नहीं आता, कोई भी जन्म से कोई बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता, कोई भी जन्म से कोई बहुत अच्छा लीडर नहीं होता। सब कुछ, सारी स्किल्स डेवलप करता है इंसान प्रैक्टिस करके। सब कुछ प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। तो आपको सबसे पहले काम करना है अपनी स्किल्स के ऊपर। क्या आपको प्लान देना आता है? अगर नहीं तो इससे बचिए मत, प्लान देने की आदत लगाइए। जितनी ज्यादा बार आप प्लान देंगे उतना ज्यादा आपकी प्लान देने की स्किल डेवलप हो जाएगी। क्या आपको लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करना आता है? अगर नहीं तो इसकी हैबिट डेवलप कीजिए, लोगों से बार बार प्रोडक्ट के बारे में बात करना सीखिए।
क्या आपको प्रोडक्ट का डेमो करना आता है? नहीं, उसका डेमो सीखें। तो जो भी इस बिजनेस की रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, जो इस बिजनेस में जरूरी है, उन सारी स्किल्स को आपको डेवलप करना है। अगर आपने उन स्किल्स को डेवलप किए बिना टीम बनाने की कोशिश की तो क्या गलती होगी, समझे? उसमें गलती ये होगी, आप अपनी टीम को नहीं सिखा पाएंगे ग्रो कैसे करना है। मैं आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। मान के चलिए आपका नेटवर्क है 100 लोगों का, मान के चलिए आपका नेटवर्क है 100 लोगों का, और अगर आपके अंदर स्किल नहीं है उन 100 लोगों को डेवलप करने की, तो वो 100 लोगों का नेटवर्क आपके कोई काम का है? वो आज नहीं तो कल आपका खत्म हो जाएगा। यस और नो? अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे सर वो तो हमारी अपलाइन डेवलप कर देगी। आज के टाइम में बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, सर हम तो बस टीम बना लेते हैं, बाकी का काम अपलाइन कर देगी, अपलाइन डेवलप कर देगी। एक बात ध्यान रखिएगा, ये बिजनेस आपके लिए आपका है और अपलाइन के लिए अपलाइन का है। अपलाइन वही करेगी जो अपलाइन का लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनता है। अपलाइन अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग टीम डेवलप करेगी और आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग टीम डेवलप करेंगे। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। अपलाइन जो बिजनेस बनाएगी वो अपनी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएगी, अपने अकॉर्डिंग बनाएगी, और आप जो बिजनेस बनाएंगे वो अपनी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। इसलिए कभी भी अपलाइन पर डिपेंड होंगे आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते, लीडर नहीं बन सकते, बड़ा नहीं कर सकते। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आपको एक चीज क्लियर है कि आपको सबसे पहले अपनी स्किल्स पे काम करना होगा, क्योंकि जब आपका नेटवर्क बनेगा तो स्किल्स आपके बहुत काम आने वाले। सेकंड थिंग जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अपने बिजनेस की स्केलिंग करना। बहुत सारे लोग ना इस बिजनेस को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में ये बिजनेस है। इस बिजनेस की स्केलिंग बहुत जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग पता है क्या गलती करते हैं? आप में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, रैंडम आप लोगों की टीम बनाते हैं, और ये ना बहुत सारे सीनियर लीडर गलती करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत लोगों के साथ दिक्कत है। आप ना रैंडम टीम बनाते हैं। रैंडम मतलब जब जहां से जो कॉन्टेक्ट आपको मिला आपने उसको ज्वाइन कराया, कहीं पे भी उसकी आईडी लगाई, उसका प्लेसमेंट किया, उसको प्रोडक्ट दिलाया और आप उसके थ्रू बिजनेस करना शुरू कर दिया। जब आप रैंडमनेस के साथ में अपने बिजनेस को करेंगे तो आपका बिजनेस भी रैंडम तरीके से ग्रो करता है। रैंडम तरीके से मतलब पता है, कभी उठेगा, कभी गिरेगा, कभी अप्स आएगा, कभी डाउन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इस बिजनेस के अंदर वही रैंडमनेस, और ये बहुत बड़ी गलती है जो हर एक लीडर करता है। ध्यान रखिएगा, बिना स्केलिंग के अपने बिजनेस को करना। स्केलिंग का हिंदी में मतलब होता है पैमानीकरण करना, यानी आपको अपने मान के चलिए आपने अपने बिजनेस डेवलप करना है तो आप उसकी स्केलिंग करते हैं कि मुझे अपना बिजनेस इस शहर में फैलाना है, इस शहर में फैलाना है, ऐसे ऐसे करना है। आप में से बहुत सारे, चूंकि आजकल ऑनलाइन जमाना है तो आप में से बहुत सारे लोग ना बिना स्केलिंग के काम करते हैं। रैंडमली किसी ने आपको कांटेक्ट किया, आपने उसको ज्वाइन करा और आपने उसके साथ क्या काम करना है, किस तरीके से उसको स्केल करना है, आप उस पर कभी काम नहीं करते। ये बिजनेस है स्केलिंग का। स्केलिंग समझ में आ रहे हैं कि आप एक बात समझिए कि आपने एक नेटवर्क क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? नेटवर्क। वो नेटवर्क आपका अगर एक शहर में होगा, एक जगह पे होगा, तो आप वहां जाके लोगों को सर्विस दे पाएंगे, मिल पाएंगे और उनकी काउंसलिंग कर पाएंगे। और यही एक्चुअल में आपकी लीडरशिप का काम होने वाला है आगे चल। अगर आपका बिजनेस स्केल पे जा ही नहीं रहा, अगर आपका कोई एरिया में कोई टीम नहीं बना, अगर आपके किसी शहर में कोई टीम नहीं बन रहा, तो एक तरीके से आपका, इस बात को समझ लीजिए। तो इस बिजनेस के अंदर स्केलिंग करना बहुत जरूरी है। आपको पता होना बहुत जरूरी है कि आप कौन कौन से शहर में, किस किस एरिया में, शहर के अंदर भी एरियाज का पता होना बहुत जरूरी है। किस किस एरिया, जो आपका शहर है, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली का मतलब बहुत बड़ा दिल्ली, आप एरिया वाइज उसे स्केलिंग करेंगे। छोटा शहर है तो चल सकता है। तो एरिया वाइज और सिटी वाइज अगर आपके बिजनेस की स्केलिंग अगर आप नहीं करते हैं तो आप अपने बिजनेस में पूरी तरह रैंडमनेस में जा रहे हैं और ये बिजनेस आपको लॉन्ग टर्म नहीं लेके जाएगा। तो आपको इस बिजनेस को स्केलिंग के तौर पे लेके जाना है। मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ, अभी ट्रिपल एस समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ। आपको अगर इस बिजनेस को करना है, आप तीन चीजें समझ लीजिए। आपको एक चीज समझ में आती है, ये बिजनेस कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर बनाने का है। ये बात क्लियर है सबको? एक बार मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। तीन चीजें हैं आपको इस बिजनेस में शुरुआत करनी पड़ती है कंज्यूमर बना के। कंज्यूमर, लिख लीजिए इस बात को, बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं। कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। अगर ये सीख गए ना, आपका बिजनेस ना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए करना। कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर, ये एक प्रोसेस है आपके बिजनेस का। आप शुरुआत करते हैं कंज्यूमर बना के, यानी कस्टमर बना के, यूज करेगा वो प्रोडक्ट, फिर वो बनता है डिस्ट्रीब्यूटर और फिर वो बनता है लीडर। सिंपल प्रोसेस। आपके अकॉर्डिंग एक कस्टमर कौन है? जो आपका प्रोडक्ट ले लेता है वो आपका कस्टमर है। बहुत, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कोई रिप्लाई कर सकता है अगर चाहे तो। क्या आपके कहने से किसी इंसान ने आपका प्रोडक्ट ले लिया?
क्या वो आपका कस्टमर है? यस। आपको हर चीज में ध्यान समझिएगा, आपको अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको बिजनेस की गहराइयां समझनी होंगी। बिजनेसमैन बनिए। आपने किसी पर्सन को कोई प्रोडक्ट दिया, उसने वो प्रोडक्ट ले लिया, तो वो आपका कस्टमर है क्योंकि उसने आपका प्रोडक्ट लिया। आप लोगों को लॉयल कस्टमर बनाने की तरफ चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड प्रोसेस पे। आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। आज से आपको परिभाषा चेंज करनी है। आप लोग बोलते हैं कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर बनाने का बिजनेस है। नहीं, आपको बिजनेस क्या बनाना है? लॉयल कस्टमर की परिभाषा को क्या बदल दीजिए? लॉयल कस्टमर। आज से आप कस्टमर नहीं बनाएंगे, पहले दिन से ट्राई करेंगे लॉयल कस्टमर बनाने की। क्या बनाएंगे? लॉयल कस्टमर। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, डायरी में लिख सकते हैं लॉयल कस्टमर। आपको परिभाषा चेंज करनी है। बिजनेस तब बदलेगा जब आपकी माइंडसेट बदलेगा। कस्टमर बनाने का प्रोसेस नहीं, लॉयल कस्टमर बनाइए। अगर पहले दिन कस्टमर बन रहा है, 10 दिन लीजिए, 15 दिन लीजिए, लेकिन कस्टमर बनाने के प्रोसेस से लॉयल कस्टमर बनाने की तरफ जाइए। एक पर्सन के साथ दूसरे पे काम करिए, तीसरे पर्सन, लेकिन हर पर्सन को आपको लॉयल कस्टमर बनाना है। क्या बनाना है? लॉयल कस्टमर। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाना है। डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाना है आपको। सिर्फ लोगों को ये नहीं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? कोई मुझे बताएगा कि डिस्ट्रीब्यूटर कौन होगा? जो प्लान देना जानता है। लेकिन अगर किसी को प्लान देना आता है और अगर वो प्लान देता ही नहीं है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर आपके किसी काम का है? तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाना है दोस्तों। क्या बनाना है? एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। अगर आप लोगों को एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं, आप अपने काम को मार्केटिंग में लेके जा रहे हैं और आप अपना सारा टाइम बस वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो डिस्ट्रीब्यूटर प्लान नहीं दे रहे। तो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, कस्टमर नहीं लॉयल कस्टमर बनाना है। डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। क्या बनाना है? डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाना, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। वो डिस्ट्रीब्यूटर जो प्लान दे, वो डिस्ट्रीब्यूटर जो रेगुलर काम करे। तो आपको लोगों को आदत भी डालनी है डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के साथ साथ कि भैया काम भी करना है। ठीक है। एंड देन चीज आती है लीडर बनाने की। लीडर कौन होगा? जो मीटिंग लेना जानता है। लीडर कौन होता है? जिसको मीटिंग लेनी आती है, जिसको ट्रेनिंग करनी आती है, तो वो होता है लीडर। तो अगर आपकी अपलाइन एक्टिव नहीं है, अगर आपकी अपलाइन एक्टिव नहीं है, तो उनके साथ भी बिजनेस का कोई मतलब नहीं। हमेशा ध्यान रखना, इस बिजनेस में आप अगर एक्टिव अपलाइन के टच में हैं तो आप ग्रो करेंगे, और अगर आप इनएक्टिव अपलाइन के टच में हैं तो यकीन मानिएगा आप अपना करियर खराब करेंगे। आपकी बहुत सारी ऐसी अपलाइंस हो सकती हैं जो आपसे नेगेटिव टॉक करें, जो प्लान नहीं दे, जिनको काम नहीं करना होता वो हमेशा नेगेटिव टॉक करेंगे। ध्यान रखना, नेगेटिविटी हर उस इंसान को आती है जो काम नहीं करता, और हर वो इंसान जो काम करता है वो हमेशा आपसे पॉजिटिव टॉक करेगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटर की और लीडर की बात करते हैं ना, तो उसके आगे एक्टिव होना बहुत जरूरी है। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर और एक्टिव लीडर। अगर आपकी अपलाइन, अगर आपका लीडर एक्टिव नहीं है, मतलब आप अपनी पूरी टीम को इनएक्टिव कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के टच में रहना है जो एक्टिव है, जो काम करते हैं, जो प्लान लगाते हैं, जो मीटिंग करते हैं, और वो दिखता है आपको। बाकी लोग जो नहीं, जिनकी एक्टिविटी आपको नहीं दिखेंगी ग्रुप्स में, जिनकी मीटिंग्स आपको नहीं दिखेंगी, वो एक्टिव नहीं। और ऐसे लोगों के टच में रख के आप अपने काम को और ग्रुप को खराब कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम बात कर रहे थे ट्रिपल एस की, जहां हमने फर्स्ट पॉइंट पे बात की स्किल की, सेकंड पॉइंट पे हमने बात की स्केलिंग। यानी स्केलिंग बहुत जरूरी है, पैमानीकरण करना बहुत जरूरी है कि आप कौन कौन से शहर में किस किस तरीके से नेटवर्क को बिल्ड कर रहे हैं, ताकि आप वहां पे जाके सर्विस दे सके। मेरा आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ज्वाइन किया? अगर आपको शॉर्ट टर्म इनकम करनी थी तो आपको जॉब करनी चाहिए। आपने नेटवर्क मार्केटिंग को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि आप यहाँ पे एक नेटवर्क बनाएंगे और उस नेटवर्क के थ्रू लॉन्ग टर्म में ऑटो पायलट मोड पे उस नेटवर्क को डालेंगे और वो आपको पैसिव इनकम देगा। यही तरीका था। यस, यही इसीलिए आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की थी। तो अगर आप लोगों को सर्विस ही नहीं देने जा पाएंगे तो आप कभी उसको पैसिव इनकम की तरफ ले नहीं जा पाएंगे, आप कभी उसको ऑटो पायलट मोड पे डाल ही नहीं पाएंगे। और वो कब पॉसिबल है? जब आप एक एरिया पकड़ के और एक शहर पकड़ के टीम बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक आप में से बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं कि रैंडम टीम बना रहे हैं। अगर आप रैंडम टीम बनाते हैं, रैंडम टीम समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो मिला उसको ज्वाइन करा दिया और उसके साथ कोई प्लानिंग नहीं, कोई स्केलिंग नहीं हुई। आपको एरिया और सिटी पकड़ के आपको टीम बनानी पड़ेगी अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, अगर आप बड़ा सोच के काम कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म वाली बात है। लॉन्ग टर्म विजन के साथ आप काम कर रहे हैं तो आपको स्केलिंग के साथ काम करना है। और अब आपको स्केलिंग पे
स्पीड पकड़नी होगी। जो ट्रिपल एस है उसमें जो थर्ड पॉइंट है वो है स्पीडली आपको काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने लोगों की टीम बनाई और उनको स्पीड में नहीं रखा तो वो कभी भी खत्म हो सकते हैं, वो इनएक्टिव हो सकते हैं। तो स्पीड बहुत जरूरी है आपके बिजनेस के लिए। तो जब आपकी कहीं पे कोई लिंक निकली है किसी शहर के अंदर, किसी एरिया के अंदर, तो आपको ये देखना है कि अब इसको स्पीडली कैसे ग्रो किया जाए। बहुत सारे लोग क्या आलस करते हैं, कोई एक ज्वाइनिंग आई 3 दिन तक आप खुद का आता पता नहीं है कि बस ज्वाइनिंग कर ली, प्रोडक्ट कर ली, उसके बाद कोई मतलब नहीं, 3 दिन बाद उसको कॉल करते हैं। ये बिजनेस स्पीड का है। आप जितनी ज्यादा तेज भागेंगे लोग आपके साथ उतना ज्यादा तरीके से आने की कोशिश करेंगे, ज्यादा आपके पीछे पड़ेंगे। और अगर आप जितना स्लो हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा जिंदगी में हमेशा आप स्पीड वाली चीजों को पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग फ्लाइट में बैठना पसंद करते हैं क्योंकि वो जल्दी लेके जाती है। आप हमेशा ट्रेन, जब आपको चूज करने का ऑप्शन मिलता है तो आप हमेशा फास्ट ट्रेन चूज करेंगे। जिंदगी में हमेशा लोग उस इंसान को पसंद करते हैं जो स्पीड में काम करता है। कोई स्लो काम नहीं करना चाहता और ना ही कोई स्लो वाले पर्सन के साथ काम करे। तो अगर आपको इस बिजनेस में ग्रो करना है तो आपको स्पीड में काम करना होगा। बिना स्पीड के आप बिजनेस नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। आप ना, बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना कि 1 दिन काम किया, 2 दिन काम नहीं किया, 2 घंटे काम किया, फिर पूरे दिन होश नहीं है, फिर आप बिजनेस करने की भूल जाइए। फिर एक्चुअल में आप जो जिंदगी जी रहे हैं आप उसी जिंदगी के लिए बने, क्योंकि बिजनेस स्पीड मांगता है दोस्तों। और स्पीड के लिए आपको कंसिस्टेंट, लगातार पागलों की तरह काम करना पड़ता है। आज के समय में जो ये जमाना, आज के समय में कोई भी ऐसे पर्सन के साथ काम नहीं करना चाहता जो ढीला ढाला है, जो बड़ा ही रिलैक्स रहता है, जिसके अंदर कोई स्पीड ही नहीं है, जो इंस्पायर नहीं। कोई ऐसे पर्सन के साथ काम नहीं करना चाहता। अगर आप एक टीम बिल्ड करना चाहते हैं तो अपने अंदर स्पीड लेके आइए। और स्पीड का बहुत सिंपल तरीका है, आपका रिजल्ट दिखेगा तो वहां से स्पीड दिखेगी। तो स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो मैंने आज आपको 4 ये सीक्रेट्स बताए। पहला 3R, रिटेलिंग, रिक्रूटमेंट एंड रिटेनिंग। दूसरा 3C, कॉन्टैक्ट, कॉलिंग एंड कंसिस्टेंसी। 3P, प्रॉब्लम, प्रोडक्ट एंड प्लान। 3S, स्किल, स्केल एंड स्पीड। इन 4 चीजों को आप यूटिलाइज कीजिए, इन सीक्रेट्स को आप यूटिलाइज कीजिए अपने बिजनेस को डेवलप करने में। यकीन मानेगा आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करना शुरू हो जाएगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। टाइम थोड़ा हमारे पास लिमिटेड है, तो अभी हमारे पास 2 चीजें हैं। एक हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन सिस्टम के बारे में, और सेकंड हम बात करने वाले हैं जो भी आपको नया व्हाट नेक्स्ट मिलने वाला है, अपकमिंग इवेंट्स एंड प्लान। तो फर्स्ट हम थर्ड पार्ट को क्लियर कर लेते हैं, आने वाले इवेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट इवेंट आप लोगों के सामने है, अभी हम इस मंथ की क्लोजिंग करेंगे। नेक्स्ट इवेंट आप सब लोगों को उसके बारे में आइडिया होगा। 5 जून, 5 जून को हम जयपुर शहर के अंदर बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम करने वाले हैं, मानसरोवर में, तक्षशिला ऑडिटोरियम के अंदर। ये प्रोग्राम बहुत शानदार होने वाला है। आपकी ज्वाइनिंग से लेके आज तक अगर आपने कोई भी लेवल लिया है, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाला है, आपको स्टेज पे आने का चांस मिलेगा, आपको ट्रॉफी मिलने वाली है। इसके साथ साथ अगर आपने कोई भी क्राइटेरिया कंप्लीट किया है, जो आपको क्राइटेरिया मिले होंगे, तो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग भी आपको मेडल और ट्रॉफीज मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपको मौका मिलने वाला है फुल डे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने का और ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलने का जिन्होंने इन 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर लाखों रुपए की इनकम की है। तो आप सीखने वाले हैं कि आप अपनी अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो ये इवेंट बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इस इवेंट के अंदर आपको पर्सनली मिलने का टाइम मिलेगा, सीखने का टाइम मिलेगा जितेन डागर सर और अभिषेक सर से। तो ये इवेंट बहुत खास है। और अगर आपके पास जयपुर में और इसके आसपास के एरिया में अगर लोग हैं, तो कोशिश कीजिएगा इवेंट से 1-2 दिन पहले आप जरूर आ जाएं, ताकि उनको डिस्ट्रीब्यूटर बना के, उनको कस्टमर बना के आप बिजनेस में बिठा सकें। किसी भी एरिया में, यहाँ पे देखो स्केलिंग का बहुत बड़ा रोल है। किसी भी एरिया में उस बिजनेस को बिल्ड करने का तरीका है, आप इवेंट में लोगों को पार्टिसिपेट कराएं। तो अगर आप जयपुर शहर में और उसके आसपास अपना नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1-2 दिन पहले आप जरूर आ जाएं। हर किसी के कोई ना कोई रिलेटिव, कोई ना कोई जानकार होते हैं। आप वहां पे पहुंच के अपना बिजनेस बना सकते हैं और अपना एक एरिया में अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप जयपुर शहर से हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है और आप जयपुर शहर के अंदर अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो अपनी लिस्ट जरूर बनाएं और इस इवेंट को जरूर यूटिलाइज करें। बाकी आप लोगों के लिए 2 गुड न्यूज है जो मैं आपको देने वाला हूं। आगे आपको आने वाले हैं आरटीपी प्रोग्राम, आपको मिलने वाले हैं अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ में 5 जून के बाद मैंने आपको बताया 6 जून को हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं बर्थडे। और आपको पता है बर्थडे किसका है? किसका बर्थडे है? 7 जून को किसका बर्थडे है?
7 जून को बर्थडे है आपकी फेवरेट अपलाइन, नन अदर देन मिस्टर पंकज चौधरी सर का। और साथ ही साथ में बर्थडे है फाउंडर ऑफ दार्जिलिंग जितेंद्र डागर सर का, यानी एक ही दिन 2 बर्थडे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा सरप्राइज है। जब हम लोगों को पता चला कि हम दोनों का बर्थडे एक साथ में है, तो आपको मौका मिलेगा डागर सर और मेरे बर्थडे में शामिल होने का। लेकिन 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 कंडीशन है, आपको स्टार बन के आना पड़ेगा। ओनली स्टार एंड अबव ही अलाउड होंगे उस पार्टी के अंदर। मौका है, समय है, 4 तारीख तक अपना स्टार कंप्लीट कर दीजिए और फिर 6 तारीख को हम लोग मीटिंग के बाद में 5 को हमारा इवेंट होगा और इवेंट के बाद में 6 तारीख को हम लोग एक कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और सेलिब्रेट भी करेंगे। तो अगर आप लोग, ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को मैं सिखाता हूँ, आप लोगों की अच्छी अपलाइन हूँ, मेरे साथ बर्थडे पार्टी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आइए, आप सभी का वेलकम है। और बस स्टार बन के आइए, इतनी ऐसी कंडीशंस मैं आप लोगों की लगा रहा हूँ कि बस आप स्टार बन के आइए, तो बहुत सुनहरा मौका है। और आगे से आपको स्टार एंड अबव की ट्रिप भी मिलने वाली है, स्टार एंड अबव की आरटीपी भी मिलने वाली है। और स्टार एंड अबव से जब आप और ऊपर जाएंगे तो आपको इस साल में फॉरेन ट्रिप मिलने वाली है, मैं आपको बता दूं इसी साल में। तो आप अपना पासपोर्ट बनवा लीजिए, इसी साल में आपको फॉरेन ट्रिप जा, और एक ऐसी फॉरेन ट्रिप होगी, सर ने जो बताया कि ऐसी फॉरेन ट्रिप होगी कि एक बार आप जाएंगे ना तो उसके बाद आपकी टीम खुद ब खुद आएगी, कि अलग लेवल की फॉरेन ट्रिप होगी, वो भी कंपनी की तरफ से। तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल लेवल पे फॉरेन ट्रिप नहीं आएगी, अभी लगेगा 1-2-3 महीना, लेकिन जब आएगी तो कम से कम गोल्ड के लेवल से वो शुरू होगी। तो 1-2 महीने में अपने आप को गोल्ड बनाइए ताकि आपको फॉरेन ट्रिप जाने का मौका मिले। देखिए, लोगों के साथ ट्रिप पे जाने का एक अलग ही मजा है, समझ रहे हैं? तो फॉरेन ट्रिप भी मिलने वाली है। दूसरा, आपको गोवा ट्रिप भी इसी साल में मिलने वाली है। तीसरा, जो मैंने आपको बताया कि बर्थडे पार्टी में आने का मौका है। तो आपको कम से कम स्टार का लेवल तो अभी लेना है, जो सबसे पहला टारगेट है। बाकी आपको उस इवेंट के अंदर मौका मिल जाएगा सारी चीजें करने का। अभी हमारा बॉटनेक्स बहुत क्लियर है, 5 जून वाले इवेंट में आना है और स्टार क्लोज करके आना है, ये क्लियर है। जितना ज्यादा आप कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा टाइम कोशिश कीजिएगा स्टार बन के आप उस इवेंट का पार्ट बने। पूरा महीना हमारे पास में है, इस महीने जबरदस्त तरीके से क्लोजिंग करते हैं। और जो मैंने आप लोगों को बताया कि आपको इस चीज में दिमाग लगाना है कि आपको अपने बिजनेस को स्केल कैसे करना है। स्केल मतलब बहुत सिंपल है, आपको पर्टिकुलर किसी शहर में काम करना है। आप देखिए, उस शहर में किसी की शॉप ही डलवाइए, एक ऐसे पर्सन की जो फाइनेंशियली अच्छा हो। देखो, मैं आपको ना बिजनेस सेंस दे रहा हूँ जो आपको समझना होगा। अगर आपके कांटेक्ट में एक ऐसे पर्सन है जो फाइनेंशियली ठीक है, आप उस पर्सन से कांटेक्ट करके आप उसकी शॉपिंग करवा सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा? फाइनेंशियली स्ट्रांग से कल को वो सर्विस आपको अच्छी देगा, अच्छी जगह पे ले सकता है, वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकता है। आप में से बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, पैसा नहीं है उसकी भी शॉपिंग डलवाने की कोशिश करते हैं। नहीं, गलत कर रहे हो आप ना, अल्टीमेटली वही बिजनेस कर रहे हो जो कल खत्म होगा। कभी भी ऐसे पर्सन की शॉपिंग मत डलवाइए जो फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो, क्योंकि वो आपको अच्छी सर्विस नहीं दे सकता। तो एक ऐसे हर चीज का ना एक बिजनेस सेंस होता है। ऐसे पर्सन के तो आप सिर्फ मैजिक कॉर्नर बनाइए जिनके साथ में आप सिर्फ बिजनेस को बिल्ड करना चाह रहे हैं। शॉपी या हमेशा ऐसे पर्सन का मत डलवाइए शॉपी या मत अपने एरिया में जो फाइनेंशियली अच्छा हो, क्योंकि वो सर्विस अच्छी दे सकता है। तो आपको क्या करना है, आपके से कुछ सिंपल काम है, आपको अपना कस्टमर बनाना है, उसको लॉयल कस्टमर के रूप में लेके जाना है, यानी मैजिक कॉर्नर बढ़वाना है, अपने एरिया के अंदर टीम बिल्ड करनी है और अपने एरिया के अंदर स्टोर डेवलप करना है। यही तरीका है किसी भी बिजनेस के अंदर बड़ा करने का। जितने ज्यादा शहरों में, जितने ज्यादा एरियाज में आपके नेटवर्क होंगे, आपके स्टोर होंगे, आपकी टीम होगी, आपके लॉयल कस्टमर होंगे, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। बहुत सिंपल है, लेकिन आपको वो चीज अपने दिमाग में रख के काम करनी। तो स्केलिंग करके काम करिए, रैंडमनेस के साथ काम मत करिए कि जिसको जब जहां से कोई ज्वाइनिंग मिल रही है बस कर दिया और बस भूल गए। नहीं, आपको कहीं से कोई लिंक आई, मान लीजिए आपकी कोलकाता से लिंक आई, तो दिमाग लगाइए अब आपको कोलकाता में इस बिजनेस को स्केलिंग करना है, मतलब बड़ा करना है। आपको कोलकाता में अब आप उसके साथ में बड़ा कैसे कर सकते हो। मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग जयपुर से आई तो आपको उसे स्केल करना है। आपकी ज्वाइनिंग दिल्ली से आई, आपको उसे स्केल करना है। वरना उस ज्वाइनिंग का कोई मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ उसको एक ज्वाइनिंग मान के छोड़ा है। जब तक आप एक ज्वाइनिंग को एक ज्वाइनिंग मान रहे हैं तो आप एक नेटवर्क नहीं बना रहे, आप उसे स्केलिंग नहीं कर रहे हैं, आप उसे बड़ा नहीं कर रहे हैं। आपकी एक ज्वाइनिंग आपके काम तब आएगी जब आप उसे स्केल करके बड़ा कर लेते हैं। ओके, एंड लास्ट पॉइंट पे जो हम बात करने वाले हैं इवेंट के बाद, जो लास्ट चीज है वो है जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है आज लोगों के बीच में कि सर ऑनलाइन और ऑफलाइन काम कैसे करें, कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से काम होगा, क्या हम जूम पे काम करें, क्या हम ऑफलाइन काम करें। मैं आपको बता दूं,
ऑफलाइन काम का अपना तरीका है, ऑनलाइन काम का अपना तरीका है। बहुत सिंपल है, जो आपको समझना होगा। देखिए, लीडर डेवलप करने के लिए आपको लोगों से मिलना, उनकी काउंसलिंग करना, उनके साथ बैठना बहुत जरूरी है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपको ऑनलाइन काम बहुत जरूरी है। समझ लीजिए, बहुत गहरी गोल्डन लाइन है, एक शब्द में समझ लीजिए। बड़े पैमाने पे काम करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपको ऑनलाइन काम करना पड़ेगा। अगर आप जूम यूज नहीं करते, अगर आप सोशल मीडिया यूज नहीं करते, तो आप कोटा में बैठे बैठे पूरे भारत में नेटवर्क नहीं बना सकते, या आप जयपुर में बैठे बैठे, या आप दिल्ली में बैठे बैठे, या आप अपने गांव में, अपने शहर में बैठे बैठे ऑल इंडिया में नेटवर्क नहीं बना सकते। ऑनलाइन काम बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय में। उसके फायदे में बता देता हूं ऑनलाइन काम के। पहला, ये आपको घर बैठे मौका देता है पूरे देश और विदेश में अपना नेटवर्क बिल्ड करने का। ये आपको मौका देता है बिना समय वेस्ट किए ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने का। ये आपको मौका देता है नई नई जगह के अच्छे अच्छे लोगों को फाइंड आउट करके उन्हें अपने बिजनेस में शामिल करने का। तो पहले हम इंपॉर्टेंस पे बात कर रहे हैं, फिर हम कैसे पे भी बात करेंगे। ऑनलाइन काम की इंपॉर्टेंस कितनी है। ये आपको डाइवर्सिफिकेशन का मौका देता है, पूरे भारत के अंदर कम समय में नेटवर्क बिल्ड करने का मौका देता है, कम समय में ज्यादा स्किलफुल लोगों से मिलने का मौका देता है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का मौका देता है। तो ये आपके समय को बचाता है, ये आपके पैसे को बचाता है, और ये आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलाता है। इसलिए ऑनलाइन काम बहुत जरूरी है। तो फिर ऑफलाइन काम के क्या मायने हैं? उसमें तो आपका समय भी जाता है, उसमें तो आपका पैसा जाता है, बिल्कुल जाता है, लेकिन ये आपके काम को स्टेबिलिटी देता है। ऑनलाइन काम जहां आपके बिजनेस को स्पीड देगा, वहीं ऑफलाइन आपके बिजनेस को स्टेबल करेगा। आपका बिजनेस फैल तो हर जगह रहा है, लेकिन स्टेबल कहीं नहीं हो रहा, तो फिर उस बिजनेस का कोई मतलब नहीं। आपने बिजनेस तो 50 शहरों में बनाया, लेकिन स्टेबल नहीं है, तो वो खत्म भी हो जाए। इस बात को समझिए। तो ऑनलाइन आपको स्पीड देगा, ऑफलाइन आपको स्टेबिलिटी देगा। तो आपको ये बात समझनी है कि इसीलिए मैंने आपको बोला स्केलिंग और स्पीड पे काम करें, कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन लीड जनरेट करके, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन लोगों को ज्वाइन करा के आप वहां पे स्केलिंग करिए, और वहां पे जल्दी से जल्दी अपनी सर्विस पहुंचाइए, मिलके पर्सनली पहुंचे। बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने एरिया में ही काम नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, ना अपने दोस्तों को ज्वाइन कराया, ना अपने रिश्तेदारों को ज्वाइन कराया, ना अपने पड़ोसियों को ज्वाइन कराया, ना अपने आसपास किसी को ज्वाइन कराया, और क्या करते हैं, बस पूरे दिन इंस्टाग्राम पर लगे रहते हैं और अपलाइन को बोलते रहते हैं, सर कोई ज्वाइनिंग करा दो, कोई ज्वाइनिंग करा दो, कोई ज्वाइनिंग करा दो। सर आप बिजनेस ही नहीं कर रहे हो, आपको कोई मतलब ही नहीं है बिजनेस से, आप सिर्फ बातें कर रहे हो। सर आपको इस बिजनेस का सेंस ही नहीं है। आपने जब अपने दोस्तों को नहीं ज्वाइन करा रहे हो, आप अपने रिश्तेदारों को ज्वाइन नहीं करा रहे हो, आपने अपने पड़ोस में किसी को ज्वाइन नहीं कराया, आपके बिजनेस का आधार क्या है? जिस जगह पे आप रहने वाले हैं वहां आपका कोई बिजनेस ही नहीं है, तो फिर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में आप ना सिर्फ बातें कर रहे हैं। भाई जिस शहर में आप रहते हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं, उस जगह पे आप सबसे ज्यादा पहुंच सकते हो, उस जगह पे आप सबसे ज्यादा सर्विस दे सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आपके रिलेटिव बात नहीं सुने, वो अलग बात है कि आपके दोस्त बात नहीं सुने, वो अलग बात है, लेकिन आपने ट्राई ही नहीं किया, ये तो गलत बात है। आपने कोशिश ही नहीं की। आप बताइए, सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग अपने फ्रेंड सर्कल में कराई जा सकती है, सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग अपने रिलेटिव्स में कराई जा सकती है, अपने पड़ोस में कराई जा सकती है, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा है। हमारे बिजनेस में ट्रस्ट फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों, बहुत बड़ा। हम में से बहुत सारे लोग ना पूरे भारत में काम करना चाहते हैं, लेकिन अपने घर में काम नहीं करना चाहते। फिर मतलब सर ये उसी तरीके से है कि हमें पूरी दुनिया बदलनी है, लेकिन खुद को नहीं बदलना। हमें ऑल इंडिया में नेटवर्क बनाना है, लेकिन अपने पड़ोस में नहीं बनाना। क्यों? ऑल इंडिया में जाके आप सर्विस देने के लिए रेडी हैं, लेकिन अपने पड़ोस में सर्विस नहीं देंगे। आप अपने पड़ोसियों को ज्वाइन नहीं करा सकते, आप अपने पड़ोस में प्रोडक्ट नहीं दे सकते, आप अपने दोस्तों में प्रोडक्ट नहीं दे सकते, आप अपने रिलेटिव्स में प्रोडक्ट नहीं दे सकते, और ऑल इंडिया में नेटवर्क बनाने का सपना है।